हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन में हमारा एक बोर्ड मार्क्स का नियम होता है जो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत हमें ये होती है जो हमारे क्या होते हैं, भिन्न के फॉर्म में होते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक भिन्न से रिलेटेड प्रश्न को लेकर रहेगा। तो जब भी हमें दोस्तों इस टाइप के प्रश्न मिलते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम अपनी इस वीडियो में उस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आएँ तो हमें क्या, ये नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम क्या करेंगे कि ये कितने पार्ट्स में टूटा हुआ है। तो 1 2 3 4 इसके कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 4 पार्ट्स हो रहे हैं। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, यानी कि 4 स्टेप जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, 1 + 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरे में क्या है, +1। इसके बाद तीसरे में भी क्या है, +1। यहाँ पे क्या है, +1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3, 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारा क्या, अगर इस मतलब इसको सॉल्व करने पर हमारा 3/2 आया है, अब हम इसको क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे। ठीक है, जब इसको उल्टा करके लिख देंगे, उल्टा का मतलब होता है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा नॉमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा। देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, पलट के जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब जस्ट इसको पलट के जब सॉल्व करेंगे तो 5 कितना है, 8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 1 = 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 13 कितना हो जाएगा, 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जब भी इसका प्रश्न का जवाब क्या, हमारा जो चौथा स्टेप होता है वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती और क्लियरिटी बनी रहती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम अपने टॉपिक को फिर क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप देखेंगे ये कितने स्टेप में बटा हुआ है। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या है, 4 स्टेप में बटा हुआ है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, ये नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, 2 + 1/2 है। ठीक, अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हमारा क्या है, +1 है तो +1 कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 2 है, इसके बाद प्लस करेंगे, फिर क्या है, 1 प्लस है। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का 2 2 = 4, 1 5 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा इसका, 5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब इसका जब पलट के इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 5 × 1 = 5, 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, 5/7। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 2 = 14, 14 में और 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, इसके बाद 7 हो जाएगा। अब जस्ट इसको अपोजिट करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आएगा। 19 × 1 = 19। ठीक है, 19 में अब क्या करेंगे, 19 × 1 = 19, 19 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 19 में 7 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 7 × 14 = 15 16, यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26/19। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 26/19 आएगा। तो उम्मीद करें दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ स्टेप वाला होता है यही हमारा क्या होता है, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
तो जब भी इस टाइप के प्रश्न हो तो आप लोग क्या किया करिए, सबसे पहले हम इसके 4 जितने भी स्टेप दिया हो, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो, हम क्या करेंगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। जैसे ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस टाइप के प्रश्न को क्या करेंगे, हम जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें भी कितने स्टेप बने, 1 2 3 4। देखिए 4 स्टेप हो या 5th स्टेप हो, इससे ज़्यादा 5th के बाद जाता नहीं है एग्जामिनर, लेकिन चाहे वो 5th हो चाहे 6th हो, हम क्या करेंगे अपने स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप और ये हमारा 4th स्टेप है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए पहले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा 3 - 1/2 और सेकंड स्टेप में 2 प्लस, थर्ड स्टेप में 1 प्लस और 4th स्टेप में क्या होगा 1 प्लस है। ठीक है, तो जो जैसे दिया हम वैसे लिख लेंगे, लेकिन क्या करेंगे इसको सॉल्व करना है तो हमें पूरा इसी को सॉल्व करना होगा। 3 2 जा कितना होगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको ऐसे पलट के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 जा 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 होगा, क्योंकि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 ही होगा, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 10 2 12, 12 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको पलट के लिखेंगे तो 5 बटे 12 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 1 कम 12, 12 5 कितना होगा 17, 17 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे आसानी इसको भी पलट के लिख देंगे। ठीक है, 12 बटे कितना हो जाएगा 17। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 17 एकम कितना हो जाएगा 17 एकम 17 और 17 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 2 9 1 1 2, यानी 29 बटे कितना हो जाएगा 17। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना निकल के आ जाएगा 29/17 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब हमारा कितना हो जाएगा 29/17। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब हम एक क्वेश्चन आप लोग के SW में दे देते हैं, मतलब होमवर्क में दे देते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उस प्रश्न का जवाब कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे बस साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आने वाला है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।